Hi friends, you are tuned with an educational YouTube channel. No doubt, it's a reliable channel for learning. So don't leave the page without subscribing the channel. Today, we are about to learn a beautiful poem of 6th standard titled The Donkey. पशु, पक्षी और वनस्पति से हमारा जीवन परिपूर्ण है। कितना अधूरा होता हमारा जीवन अगर हमारे साथ हमारे आसपास पंछी या प्राणी नहीं होते। जो जानवर हम पालते हैं उनसे हमारा लगाव हो जाता है। इतना ही नहीं, वे हमारे परिवार का ही एक हिस्सा बन जाते हैं। पंछी या प्राणियों को हमारे जैसे वाणी नहीं होती। अपना दुख, अपनी भावनाएं शब्दों में व्यक्त करने के लिए वे समर्थ नहीं होते। इसलिए हर एक जानवर के साथ हमें प्यार से बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि अपनी सृष्टि का वे भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रस्तुत कविता में एक डोंकी के बच्चे का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया है। यंग वन ऑफ डोंकी, जिसे इंग्लिश में कोल्ट या फोल कहा जाता है, जिसकी उम्र सिर्फ एक दिन की है। वह एक कवि या कवयित्री की दृष्टि में पढ़ता है और इस कविता का जन्म होता है। कवि या कवयित्री यहाँ पे एनोनिमस यानी अज्ञात है। तो चलो करते हैं शुरुआत। देखिए फर्स्ट स्टांजा। I saw a donkey 1 day old. His head was too big for his neck to hold. His legs were shaky and long and loose. They rocketed and staggered and weren't much use. मैंने देखा एक गधा जिसकी उम्र थी सिर्फ एक दिन, यानी वह गधे का बच्चा न्यूबॉर्न था। उसका सिर इतना बड़ा था कि उसकी गर्दन सिर का भार संभालने के लिए सक्षम नहीं थी, क्योंकि उसकी गर्दन में अभी तक उतनी जान नहीं आई थी। वो एक ही दिन का होने की वजह से उसकी गर्दन वीक थी। किसी भी जानवर या इंसान का न्यूबॉर्न बच्चा हो, उनके गर्दन में इतनी ताकत नहीं रहती। उसके पैर शेकी यानी हिल रहे थे, जैसे पैर उसके शरीर का भार संभाल नहीं पा रहे हो। इसलिए दे वेयर शिवरिंग। उसके पैर लंबे और ढीले थे। बड़े गधे के पैर मजबूत होते हैं, स्टेबल होते हैं, लेकिन एक गधे का बच्चा एक ही दिन का होने की वजह से उसके पैरों में भी जान नहीं थी। इसलिए उसके पैर अचानक हिल गए और लटपटा गए। अभी तक उसके पैरों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा था, क्योंकि अपने पैरों पर खड़ा रहने के लिए, चलने के लिए या दौड़ने के लिए अभी तक वो गधे का छोटा बच्चा कैपेबल नहीं था। Look at this second stanza. He tried to gamble and frisk a bit, but he wasn't quite sure of the trick of it. His queer little coat was soft and gray and curled at his neck in a lovely way. उस न्यूबॉर्न बच्चे ने प्लेफुली मूव करने का प्रयास किया, साथ में किया थोड़ा प्रयास कूदने उछलने का, लेकिन कूदने उछलने की ट्रिक से लेकर वह पूरी तरह से श्योर नहीं था अभी तक। खेलने, कूदने और दौड़ने के लिए अपने पैर और शरीर का कैसे इस्तेमाल करे, कैसे उपयोग करे, उसे अभी तक मालूम नहीं था। वह एक विचित्र और छोटा सा कोट पहने हुआ था, यानी उसके शरीर पर के बाल कोट जैसे दिख रहे थे। वह कोट बहुत ही मुलायम और ग्रे कलर का था और उसके गर्दन के पास कर हुए हुआ था, वो भी सुंदरता से। Next stanza. His face was wistful and left no doubt that he felt life needed some thinking about. So he plundered round in venturesome quest and then lay flat on the ground to rest. उस छोटे से बच्चे के चेहरे पर आशाएं थी। उम्मीद से भरपूर था उस गधे के बच्चे का चेहरा। His face was full of hope and confidence.
कोई भी डाउट, कोई भी शक उसके चेहरे पर नहीं था। उसने महसूस किया कि ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए गहरी यानी डीप सोच की आवश्यकता है। बिना सोचे हम ज़िंदगी नहीं जी सकते। इसलिए उसने धैर्य से कुछ खोजने की बड़ी गलती की। मन में कुछ सवाल लिए वो थोड़ी देर आसपास घूमता रहा और उसके बाद ज़मीन पर लेट गया। जिंदगी से उसे बहुत सारे सवाल के जवाब ढूंढने थे, लेकिन अभी तक वह छोटा बच्चा सक्षम नहीं था। Look at the last stanza. He looked so little and weak and slim. I prayed the word might be good to him. वह डोंकी का छोटा सा बच्चा यानी फोल बहुत ही छोटा, अशक्त और पतला था। मैंने दुनिया से प्रार्थना की कि वह उसके साथ प्यार से बर्ताव करे, उसके साथ अच्छी रहे। दुनिया में कुछ लोग जानवरों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, अच्छा बिहेव नहीं करते, लेकिन मैं दुनिया से प्रार्थना करता हूँ कि ये दुनिया तू इस छोटे से बच्चे के साथ, इस पतले बच्चे के साथ या इस वीक बच्चे के साथ अच्छा बर्ताव कर। बहुत ही सुंदर कविता है। अगर कविता आपके समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी।